तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस और उनके साथ यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स उनकी टेबल बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ या कौन से नाउन के साथ जो है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और उसके बाद मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें मिक्स सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। और अलग से मैंने जो है वो चारों सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के 3 सेंटेंसेस और बनाए हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इनका अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में अगर आए होगा सेंटेंस में, तो उसके साथ हम एम यूज़ करेंगे, और एम सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल वी, यू, दे, और प्लूरल नाउंस मतलब जब 2 नाउंस या 2 से ऊपर, 1 से ऊपर जो भी नाउंस होंगे तो वो प्लूरल काउंट होंगे, और जब 2 या 3 या 4 नाउंस यूज़ होंगे तो उनके साथ आर, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे आर, और प्लूरल नाउंस आर। उसके बाद जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं जिसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउंस, उनके साथ जो है वो इज़ यूज़ होगा। तो ये आप अच्छे तरीके से इनको ज़हननशी कर लें, और ये तभी आपको याद होंगे अच्छे तरीके से जब आप जो है इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़, ये तो क्या, कोई भी चीज़ आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, बार बार आप भूल जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट्स पर आपके ग्रिप में जो है वो नहीं रहेंगे। उसके बाद अब देखें, ये मेरी क्लास है। अब ये के लिए मैंने यूज़ किया है दिस, ये के लिए दिस यूज़ होता है, दिस। अब दिस सिंगुलर, क्योंकि किताब, एक किताब का रेफरेंस है, तो दिस एक के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ माई क्लास, ये मेरी क्लास है, दिस इज़ माई क्लास। वो तुम्हारी किताबें हैं, दीज क्योंकि जमा है इसलिए दीज आर यूर बुक्स, वो आपकी या तुम्हारी किताबें हैं। आपके वालिद अफसर हैं, आपके के लिए हम यूज़ करते हैं, या तुम्हारे के लिए हम यूज़ करते हैं योर फादर इज़ एन ऑफिसर, आपके वालिद जो हैं वो ऑफिसर हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, टू बी वर्ब्स से आगे वाला जो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो टू बी वर्ब्स के सेंटेंसेस का सेंस मुकम्मल बनाती हैं, कंप्लीट बनाती हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट all the complements are the complement which is the complement the sentence में complement word भी हो सकता है, 2-3 words भी हो सकते हैं, adjectives भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, noun भी हो सकता है। तो बेसिकली जो complement होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है सब्जेक्ट वर्ड को या नाउन को या प्रोनाउन को। कौन ऑफिसर हैं? आपके वालिद। मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं सेंटेंस में वो एक्चुअली जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब और कॉम्प्लीमेंट फ़कत टू बी वर्ब्स में होता है, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी कॉम्प्लीमेंट और किसी सेंटेंस में नहीं हो सकता। उसके बाद उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है के लिए वेयर इज़ हर होम, उसका घर कहाँ है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बट विद द हेल्प ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर्स में कि क्वेश्चन हम जो है वो 3 तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो या तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज़ अहमद इन हिज रूम, क्या अहमद अपने रूम में है? तो यहाँ पे क्वेश्चन इज़ के साथ स्टार्ट हुआ है। या फिर WH वर्ड के साथ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर इज़ हर होम, उसका घर कहाँ है। या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें होता है टेल मी व्हाट यू हैव डन, और वो उसमें जो है वो इंटरोगेशन मार्क जो है वो यूज़ नहीं होता, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सो फार एज बोथ ऑफ दिस वेज आर कंसर्न वी ऑलवेज पुट एन इंटरोगेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव मार्क्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव मार्क्स यूज़ करना इंतहाई ज़रूरत है। जिस तरह स्टेटमेंट सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप यूज़ करना हमें ज़रूरी होता है। उसके बाद छठा सेंटेंस, क्या वो लोग अभी तक रास्ते में हैं? क्या वो लोग अभी तक रास्ते में हैं? आर दोस पीपल स्टिल ऑन द वे, क्या वो लोग अभी तक रास्ते में हैं? आर दोस पीपल स्टिल ऑन द वे, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है यू आर एब्सेंट टुडे, आज आप गैर हाजिर हैं।
तो इसके हम बाकी जो 3 तरीके हैं सेंटेंसेस के टू बी वर्ब्स के बनाने के, वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले यू आर एब्सेंट टुडे। अब नेगेटिव सेंटेंस यू आर नॉट एब्सेंट टुडे, मैंने आपको जो पॉइंट्स थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू बी वर्ब्स, उसमें आपको बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उसमें हम नॉट का इजाफा करेंगे, तो वो इस तरह यूज़ होता है नॉट, यू आर। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट, यू आर नॉट एब्सेंट टुडे, आज आप जो है वो गैर हाजिर नहीं हैं, और आखिर में फुल स्टॉप। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड in the previous sentences that whenever there is an interrogative sentence we are supposed to put an interrogation mark at the end of the sentence, and when on the other end we have statement sentences or negative sentences we must put period or full stop at the end of the sentence. तो अब interrogative sentence किस तरह बनेगा, helping verb subject के आगे रखेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंटेंस की। फॉर एग्जाम्पल आर यू एब्सेंट टुडे, क्या आज आप गैर हाजिर हैं, सवाल जब होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, आर यू एब्सेंट टुडे, क्या आज आप गैर हाजिर हैं। और फिर आखिरी इसका जो है वो सेंटेंस का काइंड है वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें सवाल भी होगा और इनकार भी होगा। आर यू नॉट एब्सेंट टुडे, क्या आज आप गैर हाजिर नहीं हैं। इस तरह ये सारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनेगी, आर यू नॉट एब्सेंट टुडे, क्या आज आप एब्सेंट नहीं है, गैर हाजिर नहीं है। नंबर 2, ही इज़ अ ड्यूटीफुल पर्सन, वो एक फ़र्ज शनास बंदा है। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं, ही इज़, अब ही इज़ हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट, जिस तरह ऊपर वाले सेंटेंस में, ही इज़ नॉट अ ड्यूटीफुल पर्सन, वो जो है वो फ़र्ज शनास बंदा नहीं है। क्या वो फ़र्ज शनास बंदा है, इज़ ही अ ड्यूटीफुल पर्सन, क्या वो फ़र्ज शनास बंदा है, इज़ ही अ ड्यूटीफुल पर्सन। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट अ ड्यूटीफुल पर्सन, क्या वो फ़र्ज शनास बंदा नहीं है। तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड सेंटेंस विच इज़ आई एम एट द रिवर, मैं नदी पर हूँ, नदी के किनारे पर हूँ या नदी पर हूँ, तो आई एम एट द रिवर नेगेटिव होगा, आई एम नॉट एट द रिवर। एम आई एट द रिवर, क्या मैं नदी पे हूँ, नदी के किनारे पे हूँ या नदी के पास हूँ। एम आई एट द रिवर, क्या मैं नदी पे हूँ। एम आई नॉट एट द रिवर, क्या मैं नदी पे नहीं हूँ। तो दिस इज हाउ ऑल द सेंटेंसेस आर मेड इन टू बी वर्ब्स, जिसमें स्टेटमेंट भी आपने सीखे, नेगेटिव भी सीखे, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी सीखे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपने सीखे, और स्ट्रक्चर्स भी आपने। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करें कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यूअर फादर यहाँ पे है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपके वालिद, क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है वालिद की, तो आपके वालिद। माय पेन मेरा पेन, आपका पेन यूअर पेन, उसका पेन अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिज, आपका मोबाइल योर मोबाइल, तो हिज हर यूअर माय अवर, ये सारी एडजेक्टिव्स हैं। और वेयर इज़ हर होम, अब वेयर इज़ हर होम, यहाँ पे वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इज़ अहमद इन हिज रूम, यहाँ पे हिज यूज़ किया है मैंने, वो इसलिए कि आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हिज रूम मतलब उसका रूम, मतलब ये उसकी मालिकी शो कर रहा है, या उसकी मिल्कियत शो कर रहा है, या उसकी पोजीशन शो कर रहा है। अब क्या वो लोग अभी तक रास्ते में हैं, आर दोज, यहाँ पे अगर आप देखें दोज के फ़ौरन बाद पीपल यूज़ हुआ है विच इज़ अ नाउन, और नाउन के आगे जब दोज या दिस या दीज या दैट लगता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाती है। यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बिकॉज क्योंकि नाउन यूज़ हुआ है। यहाँ पे दीज के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट टू बी वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये प्रेजेंट टू बी का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स या कोई सजेशंस हैं
तो काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। आई अप्रिशिएट योर सजेशंस। तो अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा ले सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा टू बी पास्ट का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल व अयाल का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।